बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत जो है बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर चुकी है। नवाज शरीफ साहब की सुई आजकल एक ही जगह पर अटकी हुई है कि 2017 में पाकिस्तान की तरक्की में क्यों रोड अटकाए गए। मैं इसमें एक नई चीज़ मैंने सोचा कि आज इंट्रोड्यूस कराऊँ। ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब की सियासत पे कांटा लग चुका है। मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये बात तय है कि इमरान खान साहब या उसके असर में रहने वाली तहरीक इंसाफ जो है वो 2024 में कहीं नहीं मौजूद होगी। लेकिन ये बात भी तय है कि मुल्क की बागडोर अगर सियासतदानों के हवाले की गई तो नवाज शरीफ साहब ही को इस काबिल समझा जाएगा या इक़्तिदार का हमा उनके सर पे बैठेगा। अब एक और बात भी इसमें मैं फिक्र कहता जाऊँ और बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता जाऊँ कि ये नवाज शरीफ साहब पे कोई एहसान नहीं है। होता क्या है कि 2018 के अंदर में जब मुस्लिम नून को ख़त्म किया गया, जो कि पंजाब की सबसे मकबूल पार्टी थी, जो बाद में भी उसे साबित किया कि 2018 के जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तहरीक साहब की अपनी 2 सीटें इमरान खान साहब ने उसमें हार गए, जो उन्हें जीती थी 2018 के RTS के इलेक्शन में। और उसके बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए ठाक करके उनको मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं था। बल्दियाती इलेक्शन ना करवाया इमरान खान साहब ने 3-4 साल में कहीं पे भी, क्योंकि डर खतरे इस बात का था कि मुस्लिम नून जो है स्वीप करेगी। इस पॉपुलर पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिशमेंट ठिकाने लगा के इमरान खान साहब को लेके आई। तो इमरान खान साहब की तलब, चाहत, लालच, हिरस अपनी जगह, लेकिन एहसान नहीं किया था। होता क्या है कि जब नवाज शरीफ साहब को खुडे नहीं लगाया तो सियासत में एक वैक्यूम आ जाता है। एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही थी, उनके जहन में क्या था? उनका तो ख्याल ये था कि पहले नवाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को ठिकाने लगाएंगे, सारी सियासी जमातों को इमरान खान के जरिए ठिकाने लगाएंगे, फिर इमरान खान खुद साहब को लगाएंगे और फिर ताहयात बाजवा साहब ने ना सिर्फ आर्मी चीफ रहना था, मुल्क का हुक्मरान भी रहना था। ये ताहयात, अयूब खान ताहयात, याया खान ताहयात, जनरल जवाहर ताहयात, जनरल मुशर्रफ ताहयात, जनरल बाजवा ताहयात। आज तक माजी के ताहयात से किसी ने सबक नहीं सीखा, इसलिए अगला भी ताहयात साथ रहने जाते हैं। तो इमरान खान साहब को जब 2018 लाया गया तो इतनी पॉपुलर पार्टी का जब वैक्यूम होता है तो उसको आप ज़्यादा ये करते हैं कि जो नंबर 2 पार्टी है, जैसे कि बेनज़ीर को जब हटाते थे तो नवाज शरीफ को ले आते थे, नवाज शरीफ साहब को हटाते थे तो बेनज़ीर को लिया करते थे। इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि 2018 में चाहे इमरान खान साहब पॉपुलर थे या नहीं थे, पंजाब के अंदर नंबर 2 पार्टी इमरान खान साहब थे। KP के अंदर नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी इमरान खान साहब थे, जो भी चीज़ कर ले। चुनाचे उन्होंने उनको स्पेस दे दी, इमरान खान साहब को ही स्पेस दी। बैन ही नवाज शरीफ साहब पे कोई एहसान नहीं कर रहे, मजबूरी है कि आप इमरान खान साहब, जिनके हमारे जो ऑप्टिक्स हैं जो बताते हैं कि इमरान खान साहब का सियासी गिरफ्त है, और ये भी ऑप्टिक्स बताते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत पे कांटा लग चुका है। बल्कि इमरान खान साहब ने जब गौर अली खान को और 4-5 और बंदों को, जिनके मैं नाम ले भी चुका हूँ और कुछ के नहीं लिए कि लेना मुनासिब नहीं है, ये सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट की आंखों को ठंडा करने वाले नाम हैं और इमरान खान साहब ने उनके हवाले पार्टी कर दी है। तो मेरा ख्याल था कि ये इमरान खान साहब शायद कम से कम जो है वो ये अपने आप को समझा चुके हैं कि 2024 का इलेक्शन जो है और उसकी सियासत जो है उससे मैं अपने आप को अलहदा कर लूँ। और हर पार्टी उन्होंने उन लोगों को दे दी है जिनको ये भी इजाज़त है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि वो कंपेन भी चला सकते और दंदराते फिर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत से हटाने से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी को बहरहाल बावजूद है कि अगर स्पेस दी भी जाती है इलेक्शन के अंदर और लड़वा भी दिया जाता है, और इससे मुझे ये भी लगता है कि इस पार्टी में अगर ये इस तरह की जिस तरीके से मेरा ख्याल है पार्टी बनी है तो शायद इलेक्शन भी 8 फरवरी को हो जाए और उसके बाद हुकूमत ही बन जाए, तो उसमें तहरीक इंसाफ को इतनी गुंजाइश नहीं मिलेगी वो इलेक्शन बन करे। उसमें यह है कि फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रूरत है उस वैक्यूम के बाद, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कतई नज़र इसके कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी किधर खड़ी है, लेकिन इसके अलावा उनके पास चॉइस नहीं है और ये उनकी ज़रूरत है। बैन ही 2018 के जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ज़रूरत थे, आज नवाज शरीफ साहब उनकी ज़रूरत है। ये नवाज शरीफ साहब का एहसान है कि वो आके हुक्मरानी जो करें इन हालात में जो इंतहाई नामसाइद हालात हैं, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, मज़ीद ज़िल्लत ख्वारी रसवाई
हिस्सा बनी। अब नवाज शरीफ साहब अगर संभालेंगे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि नाकाम होंगे, बावजूद है कि अरबों डॉलर्स के वादे वहीद हुए हैं, पाकिस्तान पैसा आएगा, उससे शायद फ़र्क भी पड़े, लेकिन यू नेवर नो कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा नामासाइद हालात में, इंतहाई बुरे हालात में उठाया है और फिर किसी न किसी तरीके से मुल्क को चला दिया है। 2017 में तो पाकिस्तान जो है बहुत सातवें आसमान को टच करने वाला था जब उसे हटाया गया, और डर भी यही था जो नवाज शरीफ साहब ने आज भी कहा है कि उनको डर ये था, बार बार वो कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन तो नवाज शरीफ साहब के लिए केक वॉक होगा, स्वीप किया जा कर लेंगे। यही बातें करती थी ज़माने में, ये अपने गरबान में नहीं झांकते। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इसी के ज़िम्न में एक और बात है बड़ी अहम। आसिम मुनीर साहब अमेरिका चले गए हैं, ये खबर कल यकदम आई है कि वो चले गए। ज़ाहिर है कि पहले से प्रोग्राम होगा, ये नहीं कि उन्होंने कोई यकदम गए होंगे, लेकिन इसका पब्लिक में जब ISPR ने जैसे ये खबर दिया है कि अमेरिका चले गए हैं, उसने ये भी दे सकते थे हफ्ता 2 हफ्ते पहले को जाने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं दी गई और इंकशाफ ही। अब नहीं पता कि अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी 4-5 दिन पहले, उसके अंदर दौरा तय हुआ है, अमेरिका के साथ पहले से कोई बात हुई है, लेकिन ये पता चला कि अचानक कम अज़ कम पाकिस्तान के 24 करोड़ 60 लाख लोगों को ये पता चला कि वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए। भाई हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब को पता हो, बताया हो कि वो जा रहे हैं, यकीनन बताया होगा। अमेरिका जाना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे सारे आर्मी चीफ जाते हैं, उनको बड़ा ड्राइव शीट 21 दिन गुजार के आए थे अमेरिका में। जब बाजवा जब इमरान खान साहब के साथ सदर ट्रंप की दावतनामे पे, जिसका कश्मीर का सौदा हुआ था, जिसके अंदर ख़ास ट्रंप में बुलाया था, जिसमें बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला तय हुआ था। ये जुलाई 24, 25, 26 को अमेरिका में इमरान खान साहब वाइट हाउस के दावतनामे पे, वज़ारत ख़ारिजा की वाइट हाउस के दावतनामे पे गए थे। खास मैं बातें कभी फिर कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि दावतनामों में क्या फ़र्क है, बहरहाल, और इसमें जिक्र कर भी चुके हैं कई दफ़ा। तो उसके बाद बाजवा साहब ठहर गए थे, पेंटागन ने उनको 21 तोपों की सलामी दी और वहाँ 3, 4, 5 दिन जो है ये अपनी फ़ज़ाइल हैं अमेरिकन मेहरबानियों के वो समेटते रहे। अब मैं एक बड़ा शक्की तबीयत का आदमी हूँ और साजिशी थ्योरी पर भी यकीन करता हूँ, इसमें साजिश वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता यह है कि कहीं पे ये दौरा हमारे इलेक्शंस के लिए जानलेवा साबित ना हो। जनरल आसिम मुनीर साहब का ये दौरा अगर कोई और वजह नज़ार नहीं है जिसको वो हल कराने के लिए गए हैं, कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ नहीं है पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, जिसकी वो वजाहत देने के लिए गए हैं, और अगर वो एक यकदम एक प्रीएम्प्टिव उसमें गए तो जहाँ पे ये होगा कि मुख्तलिफ लोग जो ममालिक पैसा दे रहे हैं तो उनको ये कहा जाएगा कि हमें बार अमेरिका तो जो है वो तो कहता है ना कि सौदा पक्का करता है, वो तो अपने मुफादात के मुताबिक सौदा करेगा। तो बहरहाल ये एक बड़ी एक जो जस्सो कहना चाहिए कि मेरा दिमाग हमेशा एक दूर की कोड़ी लाने की कोशिश करता है, तो ये दूर की कोड़ी है। इसी उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एक बयानिया लेके उन्होंने पिछले 4-5 दिन में सख्ती ले आए हैं और 2017 के किरदारों के ऊपर उनकी सुई अटकी हुई है। उसमें कौन कौन थे? उसमें सर फहरिस्त जो सरगना था उसका नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा, जो उसका नंबर 2 था, जो कि सारे प्रोजेक्ट का सिपहसालार था, जो उसके अज़ाइम को अमली जानमा पहनाने का जो सिपहसालार था, उसका नाम था मेजर जनरल फैज़ हमीद। उसके बाद एक और किरदार है, उसका नाम था चीफ जस्टिस साकिब निसार। फिर वहाँ पे कोई आसिफ सईद खोसा साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि ले आए पानामा केस मेरे पर, मैं सुनूंगा। अब अगेन ये दूसरी दूर की कोड़ी है जो मैं ला रहा हूँ, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि असल ये मेरे वीलॉग की 2 बातें ही मरकजी ख्याल हैं, और वो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब अपने तौर पे कर रहे हैं या उनको पीछे से बड़े बड़े इदारों की आशीर्वाद हासिल है। मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े इदारों की आशीर्वाद भी होगी और उनके भी अपने इन लोगों पे गुस्से हैं। मेरे लिए दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि जनरल बाजवा साहब को कैसे घेरा जाएगा, क्योंकि आज तक किसी 4 स्टार जनरल को
घेरा नहीं जा सका पाकिस्तान में, चाहे उन्हें पूरे पाकिस्तान को कत्ल क्यों नहीं कर दिया 16 दिसंबर 1971 में, गिरफ्त में नहीं आए, फौजी एजाज के साथ अपनाया गया। मुशर्रफ साहब एक कमरे में उनको फौजी एजाज दिया गया, बंदों को नहीं दिखाया गया। इतनी जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान के अवाम को बताते हैं कि मुशर्रफ साहब को हम फौजी एजाज के साथ अपना रहे हैं। बंद कमरे में सलूट सलाट ये वो, ये हमारे पाकिस्तान की एक खूचका, एक गरीब सादा रंगीन दास्तान है पाकिस्तान। वमा अलैना इल्लल बलाग।